बाबरी मस्जिद को हमने खो दिया है, अब ये मस्जिद ज्ञान वापी नहीं खोएंगे। आपने कुछ नहीं खोया है, खोया तो हमने है। हम हिंदुओं ने अपना 100 करोड़ मंदिर खोया है। प्राचीन काल से लेके अभी तक, समकालीन काल तक हम खोते हुए ही आए हैं। कभी मंदिर अपना खो रहे हैं, कभी अपना धर्म खो रहे हैं, कभी हमारा लफ्ज याद हो रहा है तो कभी हमें काटा जा रहा है। खो तो हम हिंदू रहे हैं। और बाबर कौन था वो पूरी दुनिया जानती है। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इतिहास पढ़ते आ रहे हैं। हमारा एनसीईआरटी देख लीजिए, कहीं पे भी हमारे राम का जिक्र नहीं है। हमें जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो सही नहीं है, फिर भी हम चुप हैं, फिर भी हम खामोश हैं। कोर्ट के फैसले को गलत बता रहे हैं ओवैसी जी, किस तरीके से देखते हैं? आज कम से कम आप हमसे ये सवाल तो पूछ पा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब हमारी बीजेपी सरकार नहीं थी ना, तो माफ़ करिएगा, कोई न्यूज़ रिपोर्टर इस तरह के हमसे सवाल भी नहीं कर पाते थे कि आप बताइए कि क्या लगता है आपको कि मुसलमान सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आपको कहने से पहले आपको मरवा दिया जाता। आप ये बात पूछ तो पा रहे हैं ना। और रहा बात कि ये उंगली उठाने का, तो इनका काम ही है उंगली उठाना। ये तो 370 और 35 AP पे उंगली उठा रहे थे, रुका क्या काम? ये तो 3 तलाक पे भी मुद्दा उठा रहे थे, रुका क्या? नहीं रुका। ये CA NRC, जनसंख्या नियंत्रण, इनका काम है सर, ये विपक्षी है, इनका काम है उंगली उठाना हर चीज़ पे। लेकिन ये किसी पार्टी के विपक्ष में रहते रहते ना, कब देश के विपक्ष चले जाते हैं ना, इनको पता नहीं चलता है। ये अपने किसी पार्टी, अब ठीक है भाई विपक्षी है तो थोड़ी बहुत अनमन रहेगी, वो ठीक है, लेकिन आप ये करते करते कब देशद्रोही बन जाते हैं आपको ये पता नहीं रहता। आज आप कोर्ट पे बात उठा रहे हैं कि कोर्ट का फैसला गलत है, तो भैया एक काम करिए, हमारे साथ चलिए, छेनी हथौड़ी लेके और मंदिर तोड़िए। अगर वहाँ से हमारा शिवलिंग नहीं निकला, हमारे राम भगवान नहीं निकले, हमारे भगवान नहीं निकले, बेशक आप छोड़ देना, आप बनाना मस्जिद, हम मदद करेंगे। जिस तरह हमने राम मंदिर निर्माण पे हमने अपना दिया था कि 1 रुपया करके, हमारे पूरे देशवासियों ने, हमारे हिंदू समाज ने मदद करी थी, हम भी करेंगे। हिंदू है ना, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं आप निकालिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन लोगों को वीडियोग्राफी से दिक्कत क्या है, कि क्या दिक्कत है कि वीडियोग्राफी अगर हो जाएगी तो कोई सच सामने आ जाएगा? सर यही तो प्रॉब्लम है ना, ये लोग सच्चाई से ही भागते हैं। अगर सर्वे करवाने बोले तो आपको उनसे दिक्कत, वीडियोग्राफी करवाने बोले, मतलब जो सच्चाई है अगर आप उसको सामने लाने का बात करवा रहे हैं तो आपको दिक्कत है। तो मतलब आप क्या चाहते हैं कि भाई आप कोर्ट को ऑर्डर देंगे कि देखो कोर्ट, आप ना ये फैसला लो, वहाँ पे मस्जिद बनाओ, मस्जिद बनेगी, है ना। वहाँ पे राम मंदिर को जाके तोड़ दो, टूट जाएंगे। वहाँ पे जाके हिंदुओं को मार दो, जाके चंदन गुप्ता को मार दो, अंकित मिश्रा को टुकड़े टुकड़े कर दो। यहाँ पे कश्मीर में जो हुआ था, आए दिन दंगे होते रहते हैं। रामनवमी में जाके आप पत्थरबाजी कर दो, किसी हिंदू को पकड़ो, काट दो, गले रेत दो। ईद के टाइम किसी बच्चों को उठाओ, उनको काट दो, किसी लड़कियों को उठाओ, बलात्कार कर दो। आप कोर्ट को ऑर्डर दो ना, फिर ये सब आपका तो काम ही बन गया है, कोर्ट को ऑर्डर देना, कोर्ट के फैसले ना मानना। तो भाई हमने ठीका नहीं ले रखा है। देखो सबसे पहले तो गलती हमारी है, हम हिंदुओं की है। हमने ऐसी सरकार भी बना रखी थी, गलती से ही है। जैसे भी हमारे सपोर्ट की वजह से, कुछ हिंदुओं की सपोर्ट की वजह से दोबारा से बीजेपी सरकार आई है। ऐसी सरकार, मैं सपोर्ट में नहीं कह रही, पर ऐसी सरकार आई है जिसने हमारे हक में फैसला उठाया। 70 साल तक किसी ने हिम्मत नहीं करी, इस सरकार ने करी, तो हम उसके सपोर्ट में हैं, उनके हर एक चीज़ में। मैम ये बताइए, ओवैसी जी कह रहे हैं कि हमने एक मस्जिद खो दी है, अब हम इसको खोना नहीं चाहते। अच्छा, वो कौन सा मस्जिद खोए? वही बाबरी मस्जिद ना। बाबरी मस्जिद किसके नाम पे है? बाबर के नाम पे है ना। बाबर कौन था? कौन था बाबर? आप मतलब कि आप पहले ये बोलिए कि देखो देशवासियों, जिस तरह आप कहते हो ना मोदी क्या है, मोदी ये है, मोदी वो है, आपको तो तमीज़ तक नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर को क्या कहना चाहिए। मोदी 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 इस तरह से कह रहे हो ना, आप पे तो देशद्रोही के केस बनने चाहिए, बने हुए हैं। हर जगह ये चीज़ कह दे रहे हो आप। आपने एक मुद्दा उठा रखा है, बाबरी मस्जिद को हमने खो दिया है, अब ये मस्जिद ज्ञान वापी नहीं खोएंगे। आपने कुछ नहीं खोया है, खोया तो हमने है। हम हिंदुओं ने अपना 100 करोड़ मंदिर खोया है। प्राचीन काल से लेके अभी तक, समकालीन काल तक हम खोते हुए ही आए हैं। कभी मंदिर अपना खो रहे हैं, कभी अपना धर्म खो रहे हैं, कभी हमारा लफ्ज याद हो रहा है तो कभी हमें काटा जा रहा है। खो तो हम हिंदू रहे। और रही बात आपके खोने की, आपने बाबरी मस्जिद खोए, आप ये चीज़ एक्सेप्ट करिए कि हम बाबर के औलाद हैं और सऊद्दीन ओवैसी बाबर का औलाद है, मान लेंगे, ठीक है। और बाबर कौन था वो पूरी दुनिया जानती है। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इतिहास पढ़ते आ रहे हैं। हमारा एनसीईआरटी देख लीजिए, कहीं पे भी हमारे राम का जिक्र नहीं है। हमें जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो सही नहीं है, फिर भी हम चुप हैं, फिर भी हम खामोश हैं, ये सोच के कि कोई बात नहीं, आगे चल के कुछ तो सुधार होगा। आज इतना हुआ है, आगे चल के कुछ तो होगा, ये सोच के। मैम ये बताइए, यही ओवैसी हैं, कभी तो कहते हैं हम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, लेकिन आज
कोर्ट फैसला देता है, सर्वे करने के लिए बोलता है, तो उसका विरोध करने लगते हैं। क्या वजह है? कभी कहते हैं कि मानेंगे, कभी नहीं मानते। देखिए सर, बात ये है ना कि जब कांग्रेस वाले या फिर कुछ हिंदू विरोधी पार्टी है ना, उनको जब उंगली कर देते हैं ना, कोई बात नहीं सर, हम आपकी सपोर्ट में हैं। चाहे वो 70 साल पहले कांग्रेस सरकार में रही हो या फिर अभी भी हमारे हिंदू भी कुछ ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक चीज़ों को चमकाने के लिए हम अपना ही विरोध करते हैं। कभी वो टोपी पहन के मस्जिद में घुस जाएंगे, तो कभी आरती करने लगेंगे, ऐसे दिखावटी चीज़ कर रहे हैं। तो ओवैसी को भी यही लगता होगा कि भाई चलो कोई नहीं, मुसलमान तो हमारा पक्षदार है ही, हिंदू भी है, तो चलो बोल देंगे कि हाँ कोर्ट का ऑर्डर मान लेंगे। कोर्ट तो दबाव में मानेगी ना, जब हम सब मिल के बोलेंगे कि नहीं ये फैसला होना चाहिए, कोर्ट दबाव में मान लेगी। तो उस वक्त उनको लगता है कि कोर्ट का फैसला हम मान लेंगे। वो फ्लो में ये चीज़ कह देते हैं कि हाँ कोर्ट का फैसला मान देंगे, लेकिन जब उनको सच्चाई का पता चलता है ना कि आखिर में इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, तो उनको डर लगने लगता है। ये वही वाली बात हो गई सर कि हम अगर जीत गए तो ठीक है, अगर हम हारे तो ईवीएम हैक हुआ। ये कोर्ट के साथ भी वही कर रहे हैं। जब टीम सर्वे करने गई थी तो उनका विरोध किया गया, फिर कोर्ट ने कहा कि सर्वे होगा, चप्पे चप्पे पे सर्वे होगा। तो विरोध किस बात का विरोध कर रहे हैं लोग? सर विरोध इस बात का कर रहे हैं ना कि उनको अगर सर्वे हुआ तो उनको सच्चाई का पता चल जाएगा, उनको ये पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है, उनका मुंडी फिर से झुका जाएगा। ऑलरेडी झुका हुआ है मानते हैं, बट पूरी तरह से झुक जाएगा। ठीक है, अब वो लोग इस चीज़ से डर रहे हैं। अब वो लोग डर रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग मस्जिद खो रहे हैं, जिस तरह से हिंदू जागरूक हो रहे हैं, कहीं उनके धर्म पे अटैक ना हो, कहीं उनको वो चीज़ ना ले लिया जाए जहाँ की, जैसा कि हमें पता है कि आज मुस्लिमों के हमारे देश में क्या ठाठ है। पाकिस्तान में हमें देख लीजिए, 1.5% हिंदू से आज 21% हिंदू से, माफ़ करिएगा, 1.5% आज हिंदू हो गए हैं। और आज हमारा देश देखिए, हमारे हिंदू की सहनशीलता देखिए कि आज 1.5% से कम मुसलमान थे, आज यहाँ पे 35%। जैसे ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मैं मस्जिद खोना नहीं चाहता, एक मस्जिद खो दी है, तो क्या समय आ चुका है उनको मस्जिद खोने का? बिल्कुल। अब आपको ऐसा लगता है कि उनके बोलने ना बोलने से कुछ फर्क पड़ने वाला है? कोर्ट तो वो फैसला लेगी ही जो सही है, और हमें पता है कि कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है, क्योंकि हमारे आज बच्चे को भी पता है कि हमारे पूरे देश में एक ही धर्म रहा था, वो है सनातनी धर्म, जो प्राचीन काल से ही नहीं, एक अंत काल तक चला आ रहा है, जिनके बारे में सबको पता है। जी। सर किस तरीके से देखते हैं, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि एक मस्जिद तो खो दी है, अब इसको नहीं खोना चाहते। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग एजुकेटेड लोग होके भी जो है ओवैसी जैसे लोगों को इतना भाव दे रहे हैं ना, इसलिए ये लोग सर पे चढ़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग जाति के ठेकेदार बन के बैठे हैं, बाकी और कुछ नहीं रह गया है। ओवैसी लोगों की राजनीति अब खत्म हो रही है। आप देख लीजिए, अमानतुल्लाह खान विरोध किए हैं, आज जेल के अंदर चले गए वो, तो बहुत जल्दी इन लोगों पे भी कुछ एक्शन होने वाला है। कोर्ट का फैसला गलत है, गलत फैसला दिया है कोर्ट ने। मैंने क्या बोला, अभी हैदराबाद का मैटर था, फिर यहाँ जहांगीरपुरी का था, तो वही कोर्ट का फैसला इनको स्वीकार था। आज वही कोर्ट दूसरी जगह सर्वे करके काम कर रही है, तो उसके अगेंस्ट चले जा रहे हैं। तो ये इनका डे वन से ऐसे ही था, आपके फेवर में आए तो अच्छा है। अच्छा ये बताइए, डर किस बात का है कि अगर वीडियोग्राफी हो जाए तो क्या डर है इन लोगों को? डर इनको क्या है, उनको वो तो क्लियर हो गया है, जब उनको पुख्ता सबूत है, वो खुद लोग देख रहे हैं कि उसमें सारे एविडेंस हिंदू कल्चर्स के हैं, और आज से नहीं, वो कितने 100 साल पुराने चले आ रहे हैं। आप लोगों ने उन चीज़ों को तहस नहस करने की कोशिश किया है, कुछ अकबर बाबर ने किया, कुछ गजनवी ने किया, कुछ गौरी ने किया, आज भी आप वही कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं सकती हैं। वो इसीलिए इतना एक्सक्लेनेशन और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। अभी तो ओवैसी थे, ओवैसी के छोटे भाई साहब भी, नवाब खान जी भी कूद पड़े, उनका भी अलग अलग स्टैंड आ रहा है, कहीं चादर चढ़ा रहे हैं, कहीं कुछ। आपके वो करने से, किसी कम्युनल को ये वो करने से, भड़काने से नहीं होगा। ये जो एजुकेटेड मुस्लिम हैं वो भी समझ रहे हैं, जो एजुकेटेड हिंदू हैं या अलग रिलीजन के लोग हैं समझ रहे हैं। आप अपने राजनीति के लिए आपस में लड़ाना बंद करिए, कुछ नहीं होना है इससे। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि खोना नहीं चाहता, तो क्या समय है, अब मस्जिद खोने वाले हैं वे लोग? ओवैसी जी अपना हैदराबाद देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा।